हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मिक्स्ड वीडियोस बनाती हूँ मैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड जो रहती है वो व्लॉग्स की ही रहती है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और बिजी दिन। हम लेडीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो इंडोर हो या फिर आउटडोर, परफेक्टली निभाने की पूरी कोशिश करती हैं। और अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए आपका एनर्जी लेवल लो नहीं जाएगा। और अगर आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं देती है तो थोड़ा सा काम करने के बाद ही आप इरिटेट होने लगेंगी। किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं तो कहती ही रहूंगी कि अपनी हेल्थ का ख्याल पहले रखें। सो काम ज़्यादा हो या कम, मेरे हर दिन की शुरुआत इसी तरह से होती है और इसी तरह से होती रहेगी, क्योंकि ये चीज़ अब मेरा लाइफस्टाइल बन चुकी है। किसी भी अच्छी चीज़ को अपना लाइफस्टाइल बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर उतना टाइम आप खुद को कभी दे पाएँ तो आपकी लाइफ में एक अलग सा स्टाइल आने में देर नहीं लगेगी। और अभी तक अगर आप अपनी हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाई हैं तो मैं बता दूं कि अपनी हेल्थ के लिए ये स्टेप आपको खुद ही उठाना पड़ेगा, कोई आपके लिए ये काम नहीं करेगा। आप लोगों का प्यार और एडवाइस कमेंट्स के थ्रू मुझे मिलते रहते हैं। कुछ व्यूवर्स कह रहे थे कि अपने काम को इजी करने के लिए मुझे ऑटोमेटिक चॉपर ले लेना चाहिए, बट आई थिंक कि अगर आपकी चॉपिंग स्पीड अच्छी है तो चॉपर की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं कोई चॉपर ले भी लूँ तो शायद वो मेरी किचन में सिर्फ स्पेस ही लेगा, उसे मैं कितना यूज़ करूँगी पता नहीं, क्योंकि उनमें इतनी तरह के ब्लेड्स होते हैं कि जितना टाइम उन्हें मेंटेन करने में लगेगा उससे कम टाइम में तो वैसे ही चॉपिंग हो जाएगी। डेली बेसिस में इतना कुछ बल्क में चॉप करने के लिए होता भी नहीं। अगर आपके हथियार यानी कि आपके नाइफ्स तीखे हैं तो आपको चॉपिंग करने में टाइम नहीं लगता। बस एक नाइफ शार्पनर की मुझे ज़रूरत थी, जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है, जिससे कुछ सेकंड्स में ही आपकी नाइफ इतनी शार्प हो जाती है कि आपकी काम करने की स्पीड डबल हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती भी रहती हूँ कि मार्केट में तो बहुत कुछ मिलता है और देख के लेने का मन भी करता है, लेकिन चीज़ें उतनी ही बाय करें जितनी आपको ज़रूरत हो। ब्रेकफास्ट में सर्व कर दिया गया है ब्रेड एंड ऑमलेट, लेकिन मुझे ब्रेड नहीं खानी और मम्मा को एग नहीं खाना। और खुद के लिए और मम्मा के लिए बनाऊंगी मैं ओट मील। मेरे लिए और मम्मा के लिए जो ओट्स बनेंगे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि मम्मा के लिए जो ओट्स बना रही हूँ उसमें दूध ऐड किया है, लेकिन अपने लिए मैं दही का इस्तेमाल करूंगी। मम्मा के बोल में मैंने शक्कर डाली है, शक्कर के लिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग चीनी को भी शक्कर ही बोलते हैं, लेकिन मेरा मतलब शक्कर से जैगरी पाउडर होता है। लेकिन अपने ओट्स में मैं शक्कर का इस्तेमाल नहीं करूंगी, उसमें मैं डाल रही हूँ वे प्रोटीन। हाय ब्यूनी, ब्यूनी लड्डी आई है। चिकन तो करो, चिकन करो। गुड बॉय। मेरे पहले के व्लॉग्स में आपने काफ़ी बार स्टफ़ी को ब्रूनो के साथ खेलते हुए देखा है, तो इसलिए काफ़ी लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि ब्रूनो अब नज़र नहीं आता। ब्रूनो यहीं पे होता है, यहीं सो रहा होता है, यहीं खाना खाता है, लेकिन स्टफ़ी के बिहेवियर में बहुत चेंज आया है। अब वो ब्रूनो से बहुत ज़्यादा जेलस करने लगा है। तो जब भी ब्रूनो अंदर होता है तो स्टफ़ी उसे काटने को आता है, इसीलिए हम दोनों को इकट्ठे कभी दिखा नहीं पाते। स्टफ़ी अब बहुत ही ज़िद्दी बच्चे की तरह बिहेव करने लगा है। घर भी मेरा, प्यार भी मेरा, चीज़ें भी मेरी। स्टफ़ी के सामने अब उसके बिस्किट्स या स्नैक्स भी हम बाहर किसी को नहीं दे सकते, और इसी वजह से ब्रूनो कैमरे में अब कम आता है। आर्टिकल्स फोन पे पढ़े जाते हैं। यस, मेरे इंटरेस्ट के आर्टिकल्स फोन पे पढ़े जाते हैं। यहाँ पे ये लोग न्यूज़पेपर में अपनी मर्जी से आर्टिकल याद करते हैं। हर बंदा डिसाइड नहीं कर सकता वो कौन सा आर्टिकल पढ़ना चाहता है। फोन पे बंदा डिसाइड कर सकता है कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। One of the best coaching institutes I have studied. The faculty over there is extremely helpful and inspiring. Inspiring.
These are hardworking and make each and every effort to clear our doubts. Moreover, the tests are conducted on a regular basis. कोई कुछ बोलता है क्या है? सलमान खान. Okay. It is really a very good institute as it provides excellent teaching facilities and a good environment. Exclamation. Motivate us to be brilliant students. Motivate मतलब तुम नहीं बने जाते brilliant students, तो motivate करना पड़ता है. आज हमें उदय के लिए एक कोचिंग सेंटर देखने जाना है, तो यहाँ पे उदय उसी के रिगार्डिंग सर्च कर रहा है। नेक्स्ट मंथ उदय के बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, तब उसके पास टाइम नहीं होगा। एग्जाम्स खत्म होते ही कोचिंग क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो अभी उसके पास थोड़ा टाइम है जब उसके लिए एक अच्छा कोचिंग सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जाने से पहले वो कुछ आइडिया लेना चाहता था कि कौन से इंस्टीट्यूट की क्या रेटिंग है, रिव्यूज क्या है, कि काउंसलिंग के वक्त किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ चीजें उसे पहले से पता हो। आप सब जानते हैं कि ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही मैं अपना लंच पार्ट भी खत्म कर लेती हूँ। बस आज लंच में लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ। रेसिपी पूरी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले भी अपने एक व्लॉग में मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बस पानी अच्छे से निकाल देना होता है लौकी का, फिर कोफ्ते फटेंगे नहीं। बस उसमें थोड़ा सा बेसन मिला के और मसाले मिला के उन्हें फ्राई कर लेना है। और लौकी का जूस कभी गलती से भी ना फेंकें, उसे ग्लास में डालें और फटाफट से पी जाएं। ग्रेवी के लिए एज यूजुअल प्याज और टमाटर का मसाला ही बनता है, तो उसे बना के बस ग्राइंड कर लेती हूँ। लेकिन ग्रेवी में कोफ्ते खाने से जस्ट 15 मिनट पहले ही डालें। तो जैसे कि आज मुझे कुछ बाहर के भी काम हैं, तो डेली की तरह क्लीनिंग को मैं अपना 1-1.5 घंटा तो नहीं दे सकती, लेकिन 20 मिनट की क्लीनिंग में भी आप बहुत काम कर सकते हैं। एरियाज फिक्स कर लेने हैं, 20 मिनट्स का टाइमर लगाना है और स्पीडी क्लीनिंग शुरू कर देना है। अपने घर के इंपॉर्टेंट एरियाज जिन्हें रोज क्लीनिंग की जरूरत होती है वो तो हमें पता ही होता है, तो मैं भी बस वही कर रही हूँ। मेरे घर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला एरिया डाइनिंग एरिया है और इसीलिए इसकी डेली क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली अगर आप डेली टाइमर लगा के क्लीनिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर का हर एरिया क्लीन होता चला जाएगा। टाइमर आपके लिए एक चैलेंज का काम करता है जो आप खुद ही को देते हैं। आपको देख कोई नहीं रहा, लेकिन टाइम खत्म होने के बाद आपको खुद ही को जवाब देना है कि आपने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना काम किया। आप आजमा के देखिए, इस तरह काम करने से आपका काम ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होके बैठ नहीं जाएंगे, जो कि बिना टाइमर के हम अक्सर करते हैं। कभी फोन चेक कर लिया, कभी किसी से बात करने लग गए, ना चाहते हुए भी बार बार नोटिफिकेशंस चेक करने से आपका बहुत टाइम चला जाता है। और टाइमर की वजह से आपको एक टाइम लिमिट मिलती है, जिसकी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। बच्चों के एग्जाम्स होंगे, ठीक है, एंड देन वो एग्जाम्स के रिजल्ट आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये टेस्ट जो होता है रेगुलर बेसिस के ऊपर। और फिर आपको रैंक बताएंगे कि उन 200 ब्रांचेस के अंदर आपका रैंक क्या है, तो आपको इससे आइडिया होगा कि क्या कंपटीशन क्या चल रहा है उस हिसाब से। आज मुझे पूरा दिन राइस और चपाती नहीं खानी है, तो सिर्फ सब्जी ली है, कोफ्ते लिए हैं, दही लिया है और साथ में मैंने आलू मटर बनाए थे, थोड़ी सी सब्जी वो बच गई थी तो वो भी मैंने साथ में ले ली है। लंच करने के बाद अगर मुझे मीठा खाने की कुछ क्रेविंग हो तो मैं इस तरह से सिर्फ एक छोटा सा पीस जैगरी का ले लेती हूँ। स्टेफू, चिची लेके आऊंगी मैं, शरारतें मत करना। पारी कर दूं? एक पारी कर दूं? एक पारी कर दूं? पारी पारी पारी, ठीक है। कुछ नहीं बनने वाला, तू पूरे समय में पढ़ा जाएगा। सारा पढ़ने का टाइम आया तो मुझे टॉन्ट करने लगे। हाँ ये भ्रूनी देना कहाँ, बिल्कुल यार, ये मेरे पौधे लगे हैं यहाँ पे, ये कहाँ सोया है? In 50 meters at the roundabout, take the second exit and stay on Himalaya Marg. In 600 meters, turn right onto sector 34 Market Road. मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा मेरे ट्यूशन वाले टीचर। कर देना। Right onto Piccadilly Backside Road.
पिकटली के पिकटली वो अपने हिसाब से बोलती है। Take the next right onto Piccadilly Backside Road, then your destination will be on the right. ओके, थैंक यू गूगल। घूमी करने आए हैं। हम यहाँ पे गोल गोल घूम रहे हैं, हमें पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। यार पानी पी लो पहले प्लीज, 2 मिनट है ना, पियो पहले तुम लोग ना। उदय के अंदर एच है कि डी है? उदय UDAY है सिर्फ। मैडम आपने तो शुरू भी नहीं करा नाम अभी लिखना। मेरा नाम लेंथी है। मेरा नाम रॉयल है। रखा किसने है? मेरा क्रेडिट सी मतलब कितना ढूंढ रहे हैं क्रेडिट कहीं से लूं मैं। छोटी मोटी बातें में हम नाम मैंने नहीं रखा, पापा ने रखा है। नाम क्या रखा था? मैंने नाम रखा था उदय सिंह और उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप सिंह नहीं, ठाकुर वो कर दिया मैंने नहीं मम्मा किया। वो जो पंडित जी का जो हवन हुआ था, बोला था कि आप उदय सिंह मत बोलो, उदय प्रताप सिंह बोलो, सुनने में अच्छा लगता है। क्राउड की बात जहाँ तक है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंस मेरे को लग ये रहा इसने है बोला कि उसमें उनके 75 स्टूडेंट तक जा वो सकते हैं। 150 150 तक। इंस्टीट्यूट्स में तो हम हो आए, लेकिन अभी चलिए कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। उदय को आइसक्रीम खानी थी तो साथ में फिर हमें भी खानी पड़ेगी इसलिए क्योंकि उदय हमेशा कहता है कि मम्मा बाहर आके जब आप नहीं खाते हो तो हमें बहुत ऑकवर्ड फील होता है। बस फिर कुछ मनानी पड़ती है तो माननी भी पड़ती है। कौन सा फ्लेवर? कम्प्लीटली चॉकलेट या बेल्जियम चॉकलेट या चॉकलेट, मतलब फुली चॉकलेट ही है बस। घर से बाहर निकलें और स्टफ़ी के लिए कुछ लिए बिना घर वापस चले जाएं, नॉट पॉसिबल। हम घर में नहीं होते हैं तो वो वैसे ही तंग हो जाता है और वो वेट करता है कि कब आएंगे और मेरे लिए कुछ लेके आएंगे। जिस तरह से फिर वो मेरी तरफ देखता है तो उसके लिए कुछ लिए बिना फिर मैं घर नहीं जाती। बिल्ला पाला है मैंने, जब अडॉप्ट करा मैंने, कैट एक्सपर्ट था, उसने बोला कि ये रफ सी प्रजाति है तो आप इसको रफ ही ट्रीट करना, ऐसे नहीं मतलब कुचू मुचू सा इधर से प्यार से उठा के इधर रखना है, ठीक है, रफ प्रजाति है रफ। तो बोलता 3 तो ऐसे ही मर गए, रफ ट्रीट कर दिया ना। अच्छा। बोलता मैं बोला मैंने चोक स्लैम दिया उसको। Oh my मैं बोला God. क्या रफ है ये? ये तो ऐसे ही हो गया तेरा। चौथा है जिंदा। टाइट लग रहा है? नहीं, फिर बहुत लूज लगेगा। ये स्लिम फिट होती है सर, ये आपकी बॉडी की शेप लेती है, बस ऐसे। देखना अच्छी लग रही है ना शर्ट, इसको ऐसी अच्छी लगती है, ये ऐसी ही पहनता है। मीडियम टाइट हो जाएगा, अगर मीडियम लो फिट आएगा, लेकिन वो शर्ट शॉर्ट जरूर होगी। कौन सी? मीडियम? ठीक है, तेरे को पसंद है? चलो देते हैं हाँ, मेरे बच्चों। हाँ, ट्राई सिटी में मेडिकल के लिए आपने कभी कोचिंग ली हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें सिलेक्शन में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। किसी भी कोर्स के लिए सेल्फ स्टडी मेन है, बट साथ में अच्छी गाइडेंस का होना भी ज़रूरी है। तो अभी इंस्टीट्यूट विजिट के बाद अपना एक्सपीरियंस उदय अपनी दीदी के साथ शेयर कर रहा है, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।